श्रावण का महीना, शंकर जी और ये सोमवार का व्रत, इन तीनों का रिलेशन क्या है आपस में? ये सावन का मौसम होता है, इसमें स्टार्ट होती है बारिश। वो चेतना से जुड़ने का, चेतना यानी कि शिव, उनसे जुड़ने का ये मौका होता था। ये अब जैसे कि आपने पूछा कि सोमवार ही क्यों? सोमवार किसको डेडिकेट है? चंद्रमा जी को। अब देखिए, चंद्रमा को वो धारण करा है उन्होंने, ठीक है, अपनी जटाओं में। ये क्या दिखाता है? यानी कि उन्होंने मन पर विजय हासिल करी। तो यहाँ पर ये रिलेशन बनता है चंद्रदेव से, सोमवार से, ठीक है, और सावन से। श्रावण के महीने में कोई एक ऐसी उपाय आप हमें बताएं, अगर पूरा श्रावण का महीना उन्होंने फास्टिंग नहीं रखी। आप एक बेल पत्र ले लीजिए। इसके अलावा आप जैसे चंदन आप रख सकते हैं, वहां पर दही ले जा सकते हैं, आप दूध वहां पे चढ़ाते हैं। रीजन क्या है? हर साल श्रावण का मास हमारे देवों के देव महादेव, इनका महीना शुरू होता है। मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है जल चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए और व्रत रखने के लिए। सोमवार का दिन हर किसी को याद रहता है, क्योंकि वो उस दिन, उस पर्टिकुलर डे पे व्रत रखते हैं। तो आखिर सवाल ये पैदा होता है कि सोमवार का ही दिन क्यों? श्रावण के मास में ऐसा क्या है जो शंकर जी, हमारे देवों के देव महादेव ने अपना महीना इसे चुना है? लोग जैसे ही श्रावण का मास सुनते हैं, उनके दिमाग में एक ही छवि आती है, वो है हमारे शंकर जी की। आज हमारे साथ हैं डिवाइन मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड से मानव गुप्ता जी, और आज का ये खास स्पेशल पॉडकास्ट, या कहिए श्रावण पॉडकास्ट, इसमें हम जानेंगे कि आखिर श्रावण का महीना और शंकर जी, इन दोनों का रिलेशन क्या है। सोमवार को फास्ट रखना, सोमवार का जो ये व्रत है, ये श्रावण के महीने में इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों है? क्यों यहाँ पे लड़कियाँ इतनी एक्साइटेड होती हैं सोमवार का व्रत रखने के लिए? तो चलिए आज का ये श्रावण पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। सर कैसे हैं आप? महादेव जी की कृपा हमेशा की तरह बहुत अच्छे से है। आप ठीक है? जी सर, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, महादेव जी की कृपा महादेव जी की कृपा सर। जी सर, क्योंकि श्रावण पॉडकास्ट है हमारा, तो श्रावण महीने पे हम शुरू करते हैं। आखिर ये श्रावण का महीना, शंकर जी और ये सोमवार का व्रत, इन तीनों का रिलेशन क्या है आपस में? तो देखिए, जो सावन का महीना होता है ना, ये सावन का महीना क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है ना, यहाँ पर हम एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। जी बिल्कुल। पहला, ये जो टाइम है, ये टाइम क्या होता है, ये जो मौसम होता है, इसमें स्टार्ट होती है बारिशें, है ना। यहाँ पर प्रकृति का और मिलन होता है, या ये कहें नई ऊर्जा का संचार होता है इस महीने में, ठीक है। जो बारिश है, जो आकाशीय ऊर्जा है, जो मतलब ये कह लीजिए, जो मतलब एक देवों की ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड के अंदर है या जो आकाश के अंदर है, वो यहाँ पे वापस मिलती है धरती से, ठीक है। अच्छा। आप इसे सिर्फ बारिश की बूंदे ना समझे। अब देखिए, यहाँ पर हम आप सब 70% वाटर से बने हैं, है ना। और भी जितने भी आप पेड़ पौधे सब कह लीजिए, सब का जीवन ही तो जल है। आप ये जो टाइम होता है, ये इसका मिलन का होता है, ठीक है। ये जो तत्व हैं, ये आपस में मिलते हैं, और इसी टाइम पर ये कई एंगल से महादेव जी को प्रिय था। एक कि इस टाइम पर, जैसे पहले के टाइम पे ऋषि मुनि जी जाते थे, जब घूमते थे, है ना, तो ये जब टाइम आता था बरसात का, तो वो कहीं मतलब जो उनका आप ये कह लीजिए गुरुकुल होता था, या कहीं जगह होती थी, वहाँ पे उन्हें आश्रय मिलता था, वहाँ बैठते थे। इस टाइम पे ज्ञान चर्चा होती थी सबसे ज़्यादा, इसीलिए जो आती है गुरु पूर्णिमा, उसका अपना ही विशेष महत्व होता है, ठीक है। इस टाइम पर वो ज्ञान चर्चा पूरे सावन में चलती थी। अच्छा। वो चेतना से जुड़ने का, चेतना यानी कि शिव, उनसे जुड़ने का ये मौका होता था ये पूरे टाइम में, क्योंकि लोग बाग बारिश में अपने जो पहले से भी यही होता था,
एक जगह इकट्ठे होते थे, गुरुकुल में एक दूसरे के साथ में ज्ञान का, या घरों में अपने जो बैठते थे ज्ञान का आदान प्रदान होता था, मेडिटेशन करा जाता था और सारे रिचुअल्स करी जाती थी। तो ये क्या है, ये अवसर था उस चेतना से जुड़ने का। चेतना मतलब शिव से, तो शिव ज्ञान के ही तो दाता जी। है ना, योग के दाता है ना, आदि योगी हैं। तो ये टाइम उनसे जुड़ने का था, इसीलिए इस टाइम को उनके ही लिए डेडिकेटेड कर दिया गया। दूसरा, इस टाइम का जो एक मतलब ये कह लीजिए कि जो एनर्जी लेवल है, क्योंकि जी। ये एनर्जी लेवल इसीलिए बहुत ज़्यादा हाई होता है। हम्म। ठीक है, चंद्रमा कारक किस चीज़ के होते हैं, पानी के, मन के, है ना। तो यहाँ पर इस टाइम पे वो मन जो है वो उसकी शक्ति बढ़ा देते हैं। इस टाइम पे आपका मन को बैलेंस करा जा सकता है। इस टाइम पे जो मन के विकार हैं उन्हें दूर करा जा सकता है शिव भक्ति के द्वारा। ठीक है, अच्छा। तो ये बहुत सारे इसके पैटर्न या आप कह लीजिए तरीके हैं जिनके द्वारा आप शिव से जुड़ सकते हैं, जो इस मन के अंदर बहुत स्पेसिफाई, मतलब जिनकी पावर बहुत इनहेंस हो चुकी होती है ना। आप वैसे हर तरफ पानी को तो बिखरा हुआ नहीं देखते हैं, जी। बट बारिशों में तो होता है ना। बिल्कुल। तो ये यहाँ पर हर टाइम पे हर जगह पर आप उन चीज़ों को फील कर सकते हैं। जो वो नमी है, इसकी अपनी अलग कहानी है, अलग वैल्यू है। ठीक है, वो एनर्जी है। बहुत सारी आज भी पूजाएं ऐसी होती हैं जिसमें कहते हैं, और बहुत साउथ में मोस्टली ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे गीले वस्त्रों में गीले भीगे हुए ही एंट्री करते हैं वहाँ पर। अच्छा। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है, और यही सावन का एक राज है कि उस टाइम पर आपका मन जो है इसको विजय कर सकते हो आप। और इस टाइम पे इसीलिए शिव के साथ में जुड़ा जाता है, महादेव जी के साथ में जुड़ा जाता है। ठीक है, ताकि देखिए शिव और शंकर क्या है, शंकर उनके साकार रूप हैं, जी। शिव जो है वो निराकार रूप हैं। तो चाहे आप निराकार से जुड़े चाहे साकार से, बात तो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो अलग लेवल आते हैं, लेकिन यहाँ पे समझेंगे कि उनसे जुड़ने का मौका मिल रहा है। अब जैसे कि आपने पूछा कि सोमवार ही क्यों, अगेन वही चीज आ गई। सोमवार मतलब सोमवार किसको डेडिकेट है, चंद्रमा जी को। चंद्रमा का ये वार है सोमवार। ठीक है, और चंद्रमा किसके कारक है, मन के कारक हैं। अब देखिए चंद्रमा को वो धारण करा है उन्होंने, अपनी ठीक है, जटाओं के अपनी ऊपर। जटाओं में। जी। ये क्या दिखाता है, यानी कि उन्होंने मन पर विजय हासिल करी। तो अच्छा। आपका मन अगर विचलित हो रहा है तो इस टाइम शांत हो सकता है। आपके मन की गहराइयों में कुछ ऐसे संदेह हैं या ऐसे विकार हैं जिससे आपको उभर नहीं पा रहे, ये मंत्र सबसे बेस्ट है। आप उनसे उभर सकते हो, उनसे बाहर आ सकते हो, है ना। तो यहाँ पर वो सोमवार इसीलिए ही चुना गया कि वो चंद्रदेव का तत्व है, और चंद्रदेव जो है वो उनके देवता आप कह लीजिए या उनके इष्ट कह लीजिए, ये हमारे महादेव जी हैं। ठीक है, उन्हों के जटाओं में वो वहाँ विराजमान है। तो इसका यही मेन है कि उन्होंने उन सब चीज़ों पे, अपने सारे विकारों पे ऑलरेडी कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिलेशन बनता है चंद्रदेव से, सोमवार से, ठीक है, और सावन से। तो यहाँ पर इसीलिए ये पूरा प्रॉपर एक सिस्टम उन्हीं के लिए ही है। सोमवार को जो लड़कियां फास्ट रखती हैं, या फिर आजकल लड़कियां ही नहीं, इनफैक्ट शादीशुदा जो रहती हैं लेडीज़, वो भी फास्ट रखती हैं। लड़कियों का फैक्ट क्या है, और फिर इन दोनों का व्रत रखने का आखिर फैक्ट क्या है इसके पीछे? तो देखिए जैसे ना, क्या अब इसमें कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं, जैसे जी। कि सती माता है ना, जो सती हुई थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब उन्होंने देह त्यागी तब महादेव जी को बहुत ज़्यादा झटका लगा, है ना, दर्द हुआ कि उनकी अर्धांगिनी जो थी वो ऐसे, जहाँ पे दक्ष के हवन में जब वो कूद गए थे, तो यहाँ पे उसके बाद में वो उनके प्यार में बहुत ज़्यादा, मतलब ये कह लीजिए विचलित रहे या सब कुछ सुध-बुध खो दी। तो वहाँ पे फिर नारायण जी ने उनके खंड करे अलग-अलग, जो कि शक्तिपीठ बने 51। ठीक है, जब ये पैटर्न आने लग गया, ठीक है, कि भाई अब वो ना, उन्होंने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्हीं का रूप द्वारा आया पार्वती जी के रूप में। तो उन्होंने अब देखिए किसी ह्यूमन से उनका जन्म हुआ, ठीक है, हिमालय वन से। अब यहाँ पर उन्हें अपने सारे तत्वों को फिर से जागृत करना था, विजय हासिल करनी थी। उन्होंने सारे टाइम पे जो कुछ करा भी, और करने के बाद में भी जब महादेव जी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो पहले ही उसमें याद में थे, तो इंद्रदेव जी ने, क्योंकि वो देवराज हैं, ठीक है, जी। इंद्रदेव, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कामदेव को कहा कि आप जाओ, आप अपने काम बाण चलाओ महादेव जी के ऊपर।
ठीक है, और उन्हें आप मोहित कर दो पार्वती जी के लिए। अब ये परीक्षा तो दे ही रही है, मतलब ये अपने तत्वों पर पंच तत्वों पर विजय तो हासिल कर रही हैं, लेकिन इनको ना जल्दी जल्दी से इनके पूरे ये जो हैं जो भी पैटर्न जो भी इन्होंने उन पे विजय हासिल करना है जल्दी करा देते हैं ताकि प्रोसेस जल्दी हो जाए। अब वहाँ पे एक और स्टोरी आती है कि उस जगह उनका जो द्वारा जो जन्मा पुत्र था, ये पुत्र वहाँ पे जो कि हमारे कार्तिकेय जी हैं, इन्हें राक्षस का विनाश करना था, ठीक है। अच्छा। तो इसलिए वो अब स्वर्ग पे आक्रमण कर रहा था। अब वहाँ पर वो चाहते थे इंद्रदेव कि उनका स्वर्ग बचे। उन्होंने कामदेव को कहा, उन्हें प्रेशराइज करा कि नहीं आप जाओ महादेव जी के ऊपर बाण चलाओ। तो जैसे ही वो महादेव जी ध्यान में मग्न थे, तो जैसे ही उन्होंने बाण चलाया तो तुरंत उन्होंने नेत्र खोले, उन्होंने क्या करा कि उन्हें भस्म कर दिया, ठीक है, कामदेव को। तो यहाँ पर बात ये आती है, पहली बात तो समझिए कि महादेव जी का क्या पर्सनालिटी है। वो प्यार तो करते हैं लेकिन समझ से, ठीक है। वो देवता है मन के, लेकिन मन को कंट्रोल भी करते हैं, है ना। तो जी। यहाँ पे सोमवार के जो जैसे 16 सोमवार कहते हैं, क्यों लड़कियां एक ऐसे मतलब ये कह लीजिए अपने लाइफ पार्टनर के लिए, या लड़के भी रखते हैं, क्यों कामना करके 16 सोमवार के व्रत क्यों रखते हैं, वो महादेव जी को डेडिकेट क्यों होते हैं? क्योंकि महादेव जी ने काम का दहन करा था, ठीक है, काम को खत्म करा था। इसीलिए ये 16 सोमवार के व्रत रखे जाते हैं कि आपकी लाइफ में जो लाइफ पार्टनर आए वो सिर्फ काम वासना से लिप्त ना हो, ठीक है, मन मिले, वो मन से आपका होना चाहिए, ठीक है। अच्छा। तो इसीलिए अब जो कामदेव थे उनका दहन करा महादेव जी ने, तो यानी कि इसीलिए वो सबके देव बन गए, मतलब ठीक है। इस जगह पे ये एक तरीका आता है कि आप 16 सोमवार के व्रत इसलिए रख रहे हैं। मेन बातों पे अगर हम देखें कि जो लड़कियां रखती हैं कि हमें लाइफ पार्टनर मिले, कि एक ऐसा पुरुष या एक ऐसी स्त्री, लड़के अगर रखते हैं तो, कि हमें जो सिर्फ एक दूसरे से अटैचमेंट या अफेक्शन कह लो या अट्रैक्शन की तरफ ना हो, मन के साथ में एक दूसरे के साथ में स्टैंड, ठीक है। ओके। इसीलिए ये 16 सोमवार जो है वो जरूरी कह लीजिए, या ये समझे जाते हैं कि ये रखेंगे तो हमें अच्छा वर मिलेगा, ऐसा वर मिलेगा या ऐसी वधु मिलेगी जो दिल से हमारे प्रति प्यार रखता हो, ठीक है। बजाय इसके कि वो शॉर्टकट अपनाए, वो तीर छोड़े और मोहित हो जाए, ठीक है, उस एक शॉर्टकट के नहीं, एक प्रॉपर लॉन्ग कट, यानी कि मन से वो हमारा हो जाए। तो इसलिए 16 सोमवार रखे जाते हैं। अब ये 16 सोमवार या नॉर्मली भी सोमवार, जैसे आपने कहा कि शादीशुदा भी रखते हैं, जी। तो ये इसीलिए रखते हैं ताकि मन पे विजय हो, मन शांत हो, ठीक है, और ताकि आपकी जो आप ताकि अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है, ताकि अपने बाकी जो विकार हैं उन पे आप कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। आपकी बुद्धि, जब मन बैलेंस होता है ना तो बुद्धि भी बैलेंस हो जाती है, तो आप बुद्धि बैलेंस हो पाए। और आप देखेंगे अगर शिव परिवार में तो सारे ही हैं, जब आप अगर महादेव जी को समझ लेते हैं और सब चीज़ें उनके साथ में अच्छी इनलाइनमेंट बिठा लेते हैं ना, तो सारी चीज़ें आती हैं। हमारे गणपति जी हैं, बुद्धि के कारक हैं ना, जी। और आप शुभता के कारक हैं, है ना। आप शक्ति को देखें, जो आप में साहस होता है ना, जो भय का नाश करने वाली वो हैं, है ना। कार्तिकेय जी हैं, ये रक्षा के वो हैं, मतलब इनको सारा का सारा भार आप कह लीजिए मिला है। तो यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि रीज़न की क्यों करते हैं, तो उनकी वजह है ये। और हर चीज़ की, सनातन में ना कोई भी चीज़ बिना वजह नहीं है, हर चीज़ की वजह है। जी। हर एक को बहुत डिटेल में तरीके से समझाया गया है, बताया गया है। साइंस उसे अभी भी ढूंढ रही है, लेकिन हाँ। हमारे सनातन धर्म ने उसे पहले ही बता दिया। एब्सोल्युटली, साइंस ना एक सिंपल सी बात है। साइंस क्यों रिसर्च कर रही है? आप रिसर्च क्यों कर रहे हो? अगर आप सब कुछ जानते हो तो, है ना। और अगर आप सब चीज़ नहीं जानते तो यानी कि जो आपके दायरे के बाहर है उन पे आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो है ही नहीं। हम्म। साइंस आज सिर्फ 1% पर पहुंची है, 1%, वो भी नहीं है शायद, ठीक है। बट जो एक्चुअली है अध्यात्म में, या जो हमारे ऋषि मुनियों ने इतना कुछ लिख दिया, बता दिया, आप जी। मतलब साइंस इसको, या समझने वाले इसको आज भी ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, उनके पास में आंसर नहीं है। और बीच के जो लोग हैं जो सिर्फ सनातन धर्म को झुटलाना या हटाना चाहते हैं, वो अपने बेहुदा या बेकार के तर्क दे रहे हैं बिना समझे। मतलब मैं एक क्वेश्चन छोटा सा करता हूँ कि एक
ऋषियों ने, आपके साइंस तो अब कुछ सालों से आए हैं ना सामने जी कि आप ये बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हो, टेलीस्कोप बना रहे हो, चीजें बना रहे हो ना, लेकिन कैसे एक बहुत साधारण तरीके से आसन बिछाकर बैठकर जमीन पर उन्होंने ग्रहों की दूरियां नाप ली, कैसे जान लिया इतने ग्रह हैं, कैसे जान लिया उनके उपग्रह कौन हैं, कैसे जान लिया इनके बीच के डिस्टेंस कितने हैं। आपको इतना कुछ ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने बताया गणनाएं कर करके, आपको तब भी नहीं समझ में आया कि हाँ क्या है सनातन। मतलब साइंस या उनके जो ठेकेदार बने हुए जो हैं, ठीक है, वो तब भी नहीं जाने। हमारे यहाँ पर इतना ज्ञान था हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो जला दी गई, ठीक है, जी जितने भी ये बाहर के आए इन्होंने जला दी गई, ठीक है, और वो आग इतने टाइम तक लगी रही, और उसके बाद जो बचे हुए ग्रंथ थे वो ले लेके बाहर विदेश गए। विदेशों के जो लोग थे उन्होंने उनकी वैल्यू समझी, हालांकि उस पे उन्होंने पेटेंट हासिल कर लिया, ठीक है, लेकिन वैल्यू समझी। और हमारे यहीं के लोग उन चीज़ों को समझ ही नहीं रहे हैं, समझना ही नहीं ठीक है, कि चाहते। कितने ज्ञान की चीज़ें हैं। अगर कोई सरलता से सरल भाषा में बात करता है तो उसे अलग ही तरीके से देखा जाता है ना, जबकि उसके पीछे छुपे हुए जो राज हैं, जो तरीके हैं, वो नहीं समझा जा रहा। कितने टाइम से हमारा सनातन इस चीज़ को बहुत डिटेल डीप मतलब प्रूव कर चुका है, बट जिसने नहीं मानना ना उसने नहीं मानना। तो हर एक चीज़ का बहुत डिटेल, हर चीज़ का तर्क है, कारण है, तरीका है, लेकिन ना समझाने वाले वैसे समझा पा रहे हैं, ना ही समझने वाले बिल्कुल ही समझ पा रहे हैं। वैसे भी अभी तो लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले अर्ली मैन्स आए थे, बंदर आए थे, वो धीरे धीरे इवॉल्व होकर के इंसान बने हैं। तो कहाँ गए हैं शंकर जी और ये कृष्ण जी? कृष्ण जी ने तो धरती पे जन्म लिया था, तो कहाँ गया? देखिए, ये वो लोग हैं जो शायद कुछ सालों की बात करते हैं, बट हमारा सनातन जो है ना वो युगों की बात करता है। वो बताता है, और अब तो अवशेष भी बहुत सारे ऐसे मिल रहे हैं ना, सिर्फ यहीं नहीं, विदेशों की जगह भी खुदाई हो रही है, तब भी वहाँ पे इतने पुराने पुराने अवशेष मिल रहे हैं। जी आप देखेंगे ग्रीक जो माइथोलॉजी है, इसके कितने कैरेक्टर्स हैं जो वहाँ के जो देव हैं, है ना, जो वहाँ के गॉड्स हैं, और वो हमारे यहाँ के गॉड से काफ़ी मैच करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैच कर रही हैं। तो ये यानी कि हर जगह सनातन ही था। सनातन का मतलब ही ये है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, हम्म ठीक है। हम टाइम को ऐसा नहीं देखते कि एक सीधी धुरी पर चल रहा है। हमारे लिए टाइम क्या है, एक पैटर्न है, पूरा एक तरीका है ना, कि सतयुग आएगा, किस तरीके से सारे युग चलेंगे, उनके बाद कैसे आगे चीज़ें बढ़ेगी, है ना। सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर हो गया, फिर हमारे कलयुग हो गया, फिर सतयुग हो गया, और हर चीज़ को आप समझने वाले बनो, कितने डीप है हर चीज़ के चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर ना समझा जा रहा ना समझाया जा रहा, और सिर्फ एक अलग ही पैटर्न में मतलब चीज़ें इवोल्यूशन को देखा जा रहा है। बट जी आज तो जैसे अभी हमने एक दूसरे टॉपिक हमारे में बात करी ना, कि जो साइंस है अब वो ये कहता है कि नहीं, सब चीज़ें कुछ फ्री विल है ही नहीं, है ना। आज क्यों कह रहे हैं, जबकि हम ये कह रहे हैं कि हाँ हर चीज़ें लिखी हुई है, या लिखी होने के ऊपर भी हम बता रहे हैं कि आप ही के अंदर मतलब ईश्वरीय तत्व भी है और विनाशकारी तत्व भी है। यानी कि आप ही के अंदर ऐसा भी है, बैठा है शैतान जो आपको मोहित करेगा, भ्रमित करेगा, और वहीं बैठे आपकी चेतना जो है उस स्तर पे आप जाओ तो आपको सब कुछ ही मार्ग दिखाया भी जाएगा। ये चीज़ें साइंस आज भी इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा है, और अभी कहीं जाएगा, ठीक है। हमारी अच्छी विशेज़ है उनके साथ में कि आप पहुँचे उस चीज़ तक, जाने उस चीज़ को, ठीक है, और एक दिन आएगा आप भी समझोगे, और ऑलरेडी ये समझ रहे हैं। बट बीच के जो कुछ ऐसे लोग हैं या जो बैठे हैं जो इस चीज़ों को नकार रहे हैं, जानते हैं बट नकार रहे हैं। एंजल और डेविल का नाम दिया है जो हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं। जी। अब ये यही ये मान लीजिए, ये अंदर भी और बाहर भी हाँ है ना? तो यही चीज़ है, और यही हम तो और ज़्यादा इसके आगे जाके बोलते हैं कि भई ये क्या कर्मा है, कैसे जो डेविल है वो एक्चुअली आप ही के कर्मा है ना? वो ऐसे ही इफ़ेक्ट करते हैं। सर, तो क्योंकि हमारा श्रावण पॉडकास्ट चल रहा है, सो जी। हम श्रावण पे आते हैं। क्योंकि जिन्हें मानना होगा सर वो ज़रूर मानेंगे, जिन्हें नहीं मानना होगा आप उनके सामने वो भी हज़ारों मानेंगे, लेकिन टाइम से मानेंगे अब, हाँ, जब उन्हें ज़रूरत होगी ना तब वो ज़रूर मानेंगे। ज़रूर मानेंगे। सर, तो अब कभी कभी ऐसा होता है श्रावण के महीने में कि लोग फास्ट रखना चाहते हैं, या फिर
रखते हैं, ठीक है, पर पूरा नहीं रख पाते ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीज़न, ऑफिस की वजह से या फिर मेडिकल इश्यूज़ की वजह से, बहुत सारे रीजंस हैं। तो श्रावण के महीने में कोई एक ऐसी उपाय आप हमें बताएं जो वो कर सकते हैं अगर उन्होंने पूरा श्रावण का महीना उन्होंने फास्टिंग नहीं फास्ट रखी। नहीं रखा, ठीक है। तो देखिए, शिव जी जो है ना, ये इनकी पूजा को आप समझेंगे थोड़ा सा, अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि इनकी पूजा का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। इन्हें ना ये सरलता के देव हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड इन्हें नहीं समझा जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एक चीज़ और ऐड करूँगा, मेरे पास में एक लेडी का कॉल आया एक बार, और जहाँ तक नहीं, उन्होंने कई चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन थे, अच्छे थे, बट बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन थे कि आप ना मुझे कोई ऐसी सिद्धि बताइए, देख कर बताइए, या मैं ये चाहती हूँ पर्सनली कि मैं महादेव जी की सिद्धि करूँ और महादेव जी की ताकत या ऐसी चीज़ें मुझे प्राप्त हों, और क्यों चाहते हो और क्या करोगे इनका आप ये सब चीज़ें ले भी लोगे तो इसका क्या करोगे। तो उन्होंने यही कहा कि भाई मैं अपने लिए अच्छा अच्छा जो मैंने नहीं देखा है वो चाहूँगी देखना, सब चीज़ें चाहूँगी देखना, है ना, और बढ़िया अच्छे से अपने लिए करूँगी। दूसरी चीज़ कि मैं क्यों चाहती हूँ महादेव जी को, क्योंकि वो ना मतलब ईज़ी गोइंग है, मतलब मेरे को ना कुछ भी एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं ना, मुझे कुछ छोड़ने की ज़रूरत, ना मुझे मतलब नॉन-वेज छोड़ने की ज़रूरत, ना मुझे ज़्यादा भक्ति की ज़रूरत। तो देखो, फिर आपने शायद महादेव जी को नहीं समझा, मेरा वर्ड ये थे उन्हें के लिए, ठीक है, कि अच्छा। आप पहली बात उनकी ताकत से आप ये सोच रहे हो कि मैं अपना स्वार्थ सिद्ध करूँ। वो खुद अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध करते। सिंपल सी बात है। आप उन्हें देखोगे, आप उन्हें जो भी, वो भोले हैं, वो तब भोलेनाथ। भोले हैं जब आप सरल हो। आप अगर उन्हें कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखना चाहते हो कि नहीं मैं अब यहाँ पे सिद्धियाँ प्राप्त कर लूँ, मैं तंत्र मंत्र ये सब चीज़ें उनकी शक्तियाँ प्राप्त कर लूँ, तो भाई आप फिर उनका ना एक बार बैठकर अच्छे से इतिहास पढ़ो, आप समझने की कोशिश करो। वो फिर जब कॉम्प्लिकेटेड में आते हैं ना, तो जब अपनी जो अर्धांगिनी थी, ठीक है, जिसके लिए वो इतना, मतलब सती जी जब थी, जब वो इतना तड़पे जिनके लिए, और द्वारा जब उन्होंने जन्म लिया पार्वती जी के रूप में, तो उनके लिए वो इतना उन्होंने देखा उनका कष्ट, कि उन्होंने सारे तत्वों पे विजय हासिल करी, सब कुछ करा। फिर उनसे शादी हुई, शादी होने के बाद जिस, मतलब जो उनकी अर्धांगिनी थी, पावर थी, वो उनके समक्ष भी आई, और फिर उन्होंने एक जिद करी, नहीं नहीं यही सेम जिद, कि मेरे को तो अभी के अभी जानना है तंत्र के बारे में, और ताकत चाहिए, या मेरे को उसके आप डीप गहराई बताओ। उन्होंने कहा अभी रुक जाओ देवी, अभी इतनी जल्दी नहीं करते हैं, अभी आपको थोड़ा और चीज़ें सीखनी है, आस्ते आस्ते सीखनी, नहीं नहीं मुझे जानना है, मुझे समझना। तो जब आप इस चीज़ के पीछे पड़ते हो ना कि नहीं मेरे को कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ऐसी पावर चाहिए, मुझे ये जानना है, तो आप एक बार थोड़ा इतिहास पढ़ो, फिर वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड देव हैं, ठीक है। उन्होंने, आप अगर देखोगे इस बीच में जब उनसे गलतियां हुई ना पार्वती जी से, तो उन्हें ही बोल दिया जाओ दोबारा जन्म लो। अब इतने दुख हुआ उन्हें, लेकिन एक प्रोसेस है, तो फिर वो वही प्रोसेस है, तरीका है। उन्हें दोबारा बोला जाओ जन्म लो, मत्स्य कन्या बनो, एकाग्रता सीखो, फिर आओ। एक्चुअली वो जब तंत्र कर रहे थे तो उन्हें झपकी आ रही थी, नींद आ रही थी बार बार, तो उन्होंने उसी टाइम कहा जाओ, अब ये पहले जन्म लो, एकाग्रता सीखो, उसके बाद आओ, फिर ये ज्ञान सीखो। 25 साल फिर वो गए, फिर वो द्वारा से छोटे बच्चे से फिर वो एकाग्रता सीखी, 25 साल बाद वो फिर मिले। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि आप वो कॉम्प्लिकेटेड कब बन जाते हैं, आप उनके सामने क्या डिमांड रखो, आपको प्रॉब्लम है आप उनके आगे रखो, सरलता से रखो। आप ये चाह रहे हो नहीं उनकी चीज़ें ले लूँ, फिर मैं अपने यूज़ के लिए करूँ, अपने स्वार्थ सिद्धि करूँ। वो खुद स्वार्थ सिद्धि नहीं कर रहे हैं, आप उन्हीं की ताकत से आप स्वार्थ सिद्धि करना चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप सोचिए, वो भोले हैं, वो क्या चाहे तो महल क्रिएट नहीं कर सकते, उन्होंने लंका पूरी की पूरी दे दी ना, दे दी। फिर वो क्या नहीं कर सकते, जी। आप समझिए। लेकिन आप वो भाव, आप वो तरीका, आप अपने आप को समझिए, उस लायक समझिए, उस लायक बनाइए, ठीक है। वो सरलता के हैं। तो यहाँ पर आप पूजा के लिए, अभी हमने क्यों बात आई, क्योंकि हमने उन्हें भी यही कहा कि आप पूजा को, महादेव जी की पूजा को समझिए। अगर आप ये सोच रहे हो नहीं नहीं ये इजी है इसलिए मैं कर लूँ, नहीं ऐसा नहीं है। और अगर आपको इजी चाहिए तो सिर्फ भाव होने चाहिए, कुछ हो नहीं हो, आप किसी भी वजह से व्रत नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बेल पत्र ले लीजिए, उस पे राम नाम लिख लीजिए,
एक बेलपत्र खंडित ना हो, इतना थोड़ा ध्यान रखिए। तीनों पत्ती हो, है ना, 3 पत्तियां होती हैं बेलपत्र की, आप वो लीजिए, राम का नाम उस पे लिखिए और दिल से ना प्रभु को दे दीजिए। प्रभु, मैं तो ये देने में भी सामर्थ्य नहीं है मेरा, ये भी आप ही ने अरेंज करा है, मैं आपको क्या दूंगी, है ना। मैं आप ये उनके आगे रखे बात कि प्रभु मैं आपको क्या देने वाली हूँ, है ना। जब जी। मैं बोलूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि प्रभु मैं क्या दूंगा, ये सांसें तो आप दे रहे हो, सब कुछ आप दे रहे हो, मैं जो देख पा रहा हूँ आपकी वजह से देख पा रहा हूँ, मेरी बिल्कुल। क्या काबिलियत है ना, मैं तो जीरो हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, तो मैं क्या आपको दूंगा, या मैं क्या आपके लिए रखूंगा वर्त, या मैं क्या आपके लिए कुछ करूंगा। आपकी कृपा से रखा जाएगा, आपकी कृपा होगी तो मैं रखूंगा। दान मेरे में क्षमता नहीं है मैं कुछ दूं किसी को। आपने अगर मेरे अच्छे कर्म पे आप मोहित हैं, या आपको मेरे अच्छे कर्म आपको फील हो रहे हैं, तो मुझे इस लायक बनाओ कि मैं कुछ कर पाऊं किसी के लिए, और मेरे हाथों से करवाओ। तो करवाने वाले भी वही हैं, वो देने वाले भी वही हैं, सब कुछ वही है। आप जी। सिर्फ एक माध्यम हो, इससे बढ़कर कुछ नहीं। और माध्यम भी आप तब बनोगे जब आपके अच्छे कर्म होंगे, सिंपल बात है। तो आप प्रभु को जाओ, प्रभु को एक बेलपत्र भी चढ़ा पाओगे अगर दिल से, अच्छे भाव से, अपने आप को रख के देखिए। आप उसके साथ में, बेलपत्र के साथ में आपको कुछ चढ़ाना ही है ना, तो आप कुछ मत ढूंढो, अपने अंदर का निकालो अहंकार, वो वहां समर्पित कर दो, ठीक है। अपने अंदर का ये जो मोह है ना, बेकार की चीजों में भाग रहा है, इसको निकालो, वहां दे दो, ठीक है। आपके अंदर मैं जो है ना, मैं हूं, मैं बड़ी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ये हूं, इसको उठाओ, उनके चरणों में रख दो। यकीन मानो इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। अगर ये आपने चढ़ा दिया ना, तो आपकी पूजा एकदम सफल है। अब उसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो देखिए, जो आपके नज़रों में आता है वो आप देख लीजिए। वो तो खुद कहते हैं, अगर आप मेरी पूजा को इस तरीके से कर रहे हो कि नहीं नहीं मैं ये भी लूँ, वो भी लूँ, वो भी लूँ, कुछ कमी रह गई, तो यानी कि आप मेरी पूजा नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इतना कहो कि मतलब प्रभु मेरे सब कुछ तो आप ही हो, अब ये जितना अरेंज हुआ है, जो भी हुआ है, ठीक है, जो भी मिला है ये आपका है, आप इसे ग्रहण करो। तो आपके पास जो भी है वो उनके लिए। अब कई लोग इसे अदरवाइज भी लेते हैं कि जी। अरे महादेव जी तो वैसे ही खुश हो जाने हैं, तो हमें ज़रूरत की क्या है कुछ भी लेने की, है ना। हम जाएँ सीधा एक बेलपत्र चढ़ाएं, वो अपना क्या बचा रहे हैं, वो पैसा बचा रहे हैं, या उनके माइंड में और चीज़ें हैं कि अरे मैं ना क्यों अपने जगह जगह ढूंढूं, क्यों चीज़ों को ढूंढूं, नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, तो वो कर्म ही नहीं करना चाह रहे, वो मंदिर ही नहीं जाना चाह रहे। वो कह रहे हैं मंदिर जाने की क्या जरूरत है, महादेव जी तो हर जगह है, ठीक है। आप जब बिल्कुल। मंदिर ढूंढते हो तो आपकी पूजा वो मंदिर ढूंढने में ही हो रही है। आप जब शिव जी को चाहते हो कुछ देना चढ़ाना, तो यकीन मानिए वो चाहने में ही आपकी पूजा हो रही है। लेकिन वो अगर दिल से है, उसे मैनिपुलेट नहीं करा जा रहा, है ना, कि प्रभु मेरे जेब में पड़े हैं पैसे, बट मैं सोच रहा हूँ कुछ चढ़ाऊं, या अरे नहीं आप तो वैसे ही खुश हो जाओगे, चलो मैं किसी और काम, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप समझिए, भाव सबसे ज़्यादा जरूरी है, अटैचमेंट जरूरी है, ठीक है। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे, आप आराम से बैठिए, बिना किसी को बताए बैठिए, कोने में बैठिए जाकर, वहाँ महादेव जी के मंत्र करिए। आप चुपचाप जाएं, कुछ भी चढ़ाएं, किसी को भी भोजन आप करा सकते हैं, चुपचाप करा दें, बिना कुछ गाए, बिना कुछ मांगे, ठीक है। आप कुछ नहीं मांगना किसी से भी, और मतलब कि भगवान मैं ये चढ़ा रही हूँ तो इसका मुझे ये फल मिले, वो फल मिले, नहीं। प्रभु आपने ये करने का मौका दिया, ये मेरे पे एहसान है। कुछ भी आप दे रहे हो, किसी को भिक्षा दे रहे हो, कुछ गाय को खिला रहे हो, आप इसे ग्रहण करके मुझ पे एहसान करें, ये अपने मन में हमेशा बोलना चाहिए। ओके। वो दान नहीं तो आपको दरिद्र बना देता है, प्रॉब्लम देता है। तो इसीलिए इसके ऊपर हमने पूरा एपिसोड, अपना पूरा पॉडकास्ट कई बनाए हैं, ठीक है। और अगर किसी को चाहिए हो तो वो एपिसोड ज़रूर देखें। और लेकिन जो कुछ करना है, अगर दान भी करना है तो इस भाव से करें। सर, तो अभी जैसे आपने बताया कि अगर उपाय ही करना है, पूरे श्रावण मास फास्ट नहीं रख पा रहे, तो ज़्यादा नहीं, बस एक बेल का पत्ता लो, उस पे राम नाम लिखो और शंकर जी को दे दो, अपने हृदय से ये बोलते हुए कि मेरे पास बस इतना ही है, मैं आपको इससे ज़्यादा मेरे नहीं पास इतना नहीं है मैम, ऐसा नहीं, प्रभु ये भी आप ही का दिया है, जी। मैं आपको क्या दे सकता हूँ, ठीक है। ये आप ही का है, आप ही को अर्पण है। और ये मेरे को नहीं पता ज़्यादा है कम है,
है ना? ये मेरे भाव हैं कि आप प्लीज़ इसे स्वीकारिए और मुझ पे एहसान करिए। अच्छा। तो ये आप सोच के उन्हें दे दीजिए। हुँ। सर तो इसके बावजूद भी कोई ऐसे अनुष्ठान हैं, कोई ख़ास स्पेशल वाले जो लोग कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर आप इसके बाद में करना ही जैसे चाहते हैं कुछ हुँ। लोग, तो आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। अच्छा। आपकी जितनी भी नेगेटिविटी होती है, घर के अंदर नेगेटिविटी होती है, चीज़ों की नेगेटिविटी होती है आपके से रिलेटेड, आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहता है और हुँ। सावन में अगर होता है तो ये बहुत अपने अलग ही इसके मायने होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि शॉर्टकट में ही आपको बताता हूँ, जो ज़्यादा किसी को कुछ करने नहीं पड़ेगी। आप एक तांबे का लोटा लेकर, ठीक है, तांबे का लोटा जिसे जल चढ़ाते हैं, आप ये लेकर वहाँ पे शिवलिंग के वहाँ पर चुपचाप से रख सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। इस भाव से प्रभु इसे ग्रहण करिए। ये एक पैसिव डोनेशन के तरीके से वर्क करता है। जब जो लोग, जैसे आप मंदिर में देखते हैं ना, मंदिर में आप जाते हैं, लोटा ढूँढते हैं कि हाँ, जी। शिवलिंग पे जल, आपको पता है कि वो लोटा वहाँ पे किसने रखा? नहीं ना? नहीं। लेकिन आप उससे जल चढ़ा रहे हैं, है ना? जब आप उससे जल चढ़ाते हैं ना, तो उसका एक भाग पुण्य का उस व्यक्ति को भी जाता है जिसने वो वहाँ पे रखा है, ओह! ठीक है? तो ये पैसिव डोनेशन के अंदर काउंट होता है, हुँ। ठीक है? तो यहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप वहाँ पर एक लोटा, ठीक है, तांबे का जो हो, वहाँ पे जाकर आप रख सकते हैं, ठीक है? ये हुँ। बहुत अच्छा उपाय है। और आपसी अगर कलेश चल रहे हैं, इससे मंगल देव, तांबे का है तो मंगल देव भी शांत होते हैं। ये उपाय जिन लोगों के साथ में बार-बार दुर्घटना अगर हो रही है ना? तो आप, तांबा मंगल का होता है, दुर्घटना भी उनके ही अगर बद मंगल है तो वजह से होती है, वो वहाँ से बैलेंस होने लग जाते हैं, ठीक है? हुँ। आप इसके अलावा आप जैसे चंदन आप रख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है? जिससे शिवलिंग को, जो शिव तत्व है हमारे, जी। ठीक है? इनको शांति मिलती है, ठीक है? तो हुँ। चंदन से, क्योंकि वो ठंडे होते हैं, और जो शिव तत्व हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, ब्रह्मांड में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ पे चंदन का अभिषेक होता है, इसीलिए वहाँ पर जल का अभिषेक होता है, इसीलिए वहाँ पर जो आपके दूध का अभिषेक होता है, दही का अभिषेक होता है, हुँ। ताकि वहाँ पर उन्हें शांति मिल पाए, ठीक है? तो आप, अगर आपको धन चाहिए, ठीक है, या आपको शुक्रदेव से परेशानी हो रही है, कोई ऐसा है कि जैसे कई मेल है जिनके लाइफ पार्टनर के साथ में प्रॉब्लम चल रही है, हुँ। या घर में धन नहीं आ रहा है ना? लेडीज़ हैं जिनके घर में धन नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, दही ले जा सकते हैं। अब इसी के अंदर पंचामृत जो होता है ना, उसमें यही एक तत्व है, या पार्ट कह लीजिए आप। दही ले जा सकते हैं, दही वहाँ पे चढ़ाएँ, और अच्छे से चढ़ाने का मतलब शिवलिंग पे अच्छे से आपको मथना है, ठीक है? मतलब अच्छे से उन्हें उसे दही से मलना है, स्नान कराना है कह लीजिए, ठीक है? ताकि आपका जो शुक्र पर्वत होता है ना, जो थंब के नीचे का पर्वत होता है, ये टच होना चाहिए, सारे ग्रह बैलेंस होते हैं इससे, ठीक है? आप दूध वहाँ पे चढ़ाते हैं, रीज़न क्या है? दूध वही चंद्रदेव का कारक है दूध, है ना? ताकि आपके मन को शक्ति मिले, ताकि आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग फ़ील हो, भय का नाश हो, ठीक है? हुँ। तो ये आप चीज़ें कर सकते हैं। किसी को पितृ दोष आ रहा है, तो काले तिल और सफ़ेद तिल वहाँ पे शामिल करें पूजा के अंदर, शिवलिंग पे चढ़ाएँ, आपको उससे जो है पितृदोष से शांति मिलेगी, ठीक है? तो आप, इतने सारे उपाय हैं शिवलिंग के, ठीक है ना? आप ये चीज़ करें। आप धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? ठीक है? उन्हें पसंद है। धतूरे का मतलब वही चीज़ है ना, कि हम सोचते हैं, या भांग चढ़ाते हैं, या लोग बाग सोचते हैं कि यार भांग पी लो, वो जो शिव हैं ये नशा करते हैं, है जी। ना? ऐसा करते हैं। भाई ऐसा नहीं है, ये लोगों ने गलत वो बना दिया बिल्कुल पैटर्न, या ऐसी फ़ोटो बना दी जिसमें वो चिलम पी रहे हैं भोले बाबा। हुँ। ये एक्चुअली बिल्कुल गलत पैटर्न बना दिया गया। असल में वैसे तो जो भांग होती है, ये एक औषधि होती है। ये माइंड को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती है एक्चुअली। आपने अच्छा। सुना होगा, कई बार कहते हैं कि अगर ये इसका सेवन करते हैं तो रिपीटिंग पैटर्न में इंसान वही चीज़ करता है। हँसता है तो हँसता रहता है, है ना? रोता है तो हुँ। रोता रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इतनी स्पीड बढ़ा देता है वो माइंड की, कि आप एक ही पॉइंट पे इतनी जल्दी दोबारा आ जाते हो। तो ये उसका एक, लेकिन दुनिया को लगता है साइड इफ़ेक्ट या एक नशा हो रहा है। नशा नहीं हो रहा, वो माइंड की बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी है उस टाइम पर। लेकिन
अगर ये कुछ भी चीज़ है, हम इसे नशे के तौर पे लेते हैं, इसे अवगुण के तौर पे लेते हैं, हमारे बॉडी के जो कह लीजिए समाज के विकारों के तौर पे लेते हैं, भांग धतूरा है ना, इसको वहाँ पे शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं कि प्रभु आप इन्हें संभालिए। लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगा जो ये सोचते हैं कि ये महादेव जी को नशे से जोड़ते हैं, तो कि भाई कई लोगों ने तो ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रखा है कि हमारे प्रभु भी तो पीते हैं इसलिए तो हम पी लें, है ना। एक जी, ऐसा एक बिल्कुल। मतलब महादेव जी के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं कि हाँ जी हम नशा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। फिर आपको खाना है तो धतूरा खाओ ना, आपको जहर पीने की हिम्मत करो ना, फिर अगर करना जी, है तो, है बिल्कुल। ना। जब अगर इतनी हिम्मत आप कर रहे हो कि हाँ नहीं कंपेयर कर रहे हो कि नहीं नहीं वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो फिर आप क्यों नहीं धतूरा खा रहे हो भाई? क्यों नहीं आप क्या नाम है जहर पीने की हिम्मत रख रहे हो? ठीक उन्होंने है। तो पिया था। हाँ, उन्होंने तो हलाल करा है ना, पिए है, सेवन करा है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? करो तो सही, एक बार बढ़ो। लेकिन तब आप कहोगे नहीं जी ऐसा नहीं होता, है ना, तब ये बोलेंगे। तो ये लोग देखो एक्चुअली समझ नहीं पा रहे, आपके जो भी विकार हैं उन्हें वहाँ पे समर्पित करते हैं, ठीक है। तो हुँ। ये चीज़ें हैं, ये समझना चाहिए, जो भी आपके विकार हैं, जो भी अपने मतलब कलेश है, जो भी चीज़ें अवगुण है, जो परेशानी है, कि प्रभु आपके सामने है ये सब चीज़ें, आप इसे संभालो। तो उनके सिंबॉलिक तत्व हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूजा करनी चाहिए। सर कई लोग ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसे संकल्प हैं जो कि हम श्रावण के महीने में ले सकते हैं, जिससे हमारी जो पूरे साल की ऊर्जा है ना, इस श्रावण से लेकर अगले श्रावण तक वो हमारे अपने कंट्रोल में रहती है, काफ़ी अच्छी हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। तो ऐसी कौन सी संकल्प हो ये सकती हैं? आपका ना क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और रिलेटेड भी देखो इसी से है प्योरली। पहली बात तो इस संकल्प लेने का सावन का टाइम क्यों, है ना। तो सावन का अगेन वही कि मन का टाइम है, एनर्जी का टाइम है, और जो मन की गहराइयाँ यानी कि जो चंद्र हैं वो मन के देव हैं, है ना, और महादेव जी तो उनके भी देव हैं, ठीक है, जी। देवों के देव। तो वो मन की गहराइयों के अंदर वो संकल्प उतर जाए, ठीक है, इसलिए ये सही उपयुक्त टाइम है। अब संकल्प क्या लें? संकल्प लीजिए कि आप अच्छे कर्म करेंगे, हुँ। ठीक है। संकल्प लीजिए कि आप व्यभिचार नहीं करेंगे। संकल्प लीजिए, आप ये मत सोचिए कि नहीं नहीं मैं ये संकल्प लूँ कि जी मैं 1000 मंत्र करूँगा, 1,00,000 मंत्र करूँगा। लो, अच्छा है मंत्र करो, लेकिन अच्छी नीयत से करो, अच्छे हृदय से करो, है ना। रावण ने भी तो बहुत सारे रुद्राक्ष पहन रखे थे, रावण ने भी तो बहुत सारी चीजें पहनी थी, परम भक्त था ना महादेव जी का, जी। ठीक है। आप ये लगाइए कि क्या हुआ जब वो अच्छा आचरण नहीं था, अच्छा अनुसरण नहीं करा उसने, ठीक है, व्यभिचार करा, तो अंत तो वही था ना होना। हुँ, फिर हुँ। मैं अगर आपको ये बताऊं नहीं नहीं आप इतने तप करो, इतना यह करो, अरे बिना अच्छे धारणा से, अच्छे रास्ते, अच्छे तरीके से, ये सब व्यर्थ है, जी, बेकार है। बिल्कुल। आप मंदिर के आगे पूरा दिन खड़े हो जाओ, अपना कर्म छोड़कर भी खड़े हो जाओ, और आपकी अच्छी भावना नहीं है, क्या फायदा है उस चीज का, है ना। तो आप इस टाइम पे कोई अगर आपको संकल्प लेना है, संकल्प लो अच्छे जीवन के मतलब ये अच्छा चीजें आपने अडॉप्ट करना है किसी में से। हर व्यक्ति में अच्छाई बुराई है, अच्छाई को मैं लूंगा, हर किसी से बुराई छोड़ दूंगा, ठीक है, समझूंगा, यूनिवर्स को समझूंगा, महादेव जी को समझूंगा, उनके तरीके का पालन करूंगा, ठीक है। आप इन चीज़ों को समझिए। और एक चीज़, एक वर्ड है उसका बहुत ज़रूरी मतलब समझना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान ना मतलब आप ये कह लीजिए विद्वान बहुत बनना चाहता है जी। कि मैं विद्वान बनूं, ठीक है, हुँ। बट विद्यावान वो साइड कर देता है, जबकि उसे विद्वान से ज़्यादा विद्यावान बनना चाहिए। बिल्कुल सर। जो आपने ग्रहण करा है वो आपकी लाइफ के अंदर उसका अनुसरण करिए। हुँ, हुँ। नो वन इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल। बट आप उसके लिए ट्राई तो एटलीस्ट कर सकते हो। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर दिन आप बदल रहे हो, है ना, तो अपने आप को बेहतर की तरफ से क्यों ना बदले, बेहतर की तरफ लेके जाए, है ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर समझिए और बेहतर होना है,
तो यहाँ ये सावन के अंदर, क्योंकि इस टाइम पर आपको अपनी मन की गहराइयों में वो संकल्प उतर सकता है। ये मन का टाइम है, तो आप अच्छे-अच्छे संकल्प लीजिए, मैं लोगों की मदद करूँगा, अपने जीवन का मकसद बनाइए, मैं अपने परिवार, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मैं अपने संयम से चलूँगा, है ना? मैं अपने विकारों पे कंट्रोल करूँगा, मैं अनुशासन से चलूँगा। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल। ये सारे मतलब आप ये करेंगे ना तो महादेव जी बहुत खुश हैं, ठीक है? और अगर लेना है तो इस टाइम पे आप जो मांसाहार को छोड़ सकते हो, और हुँ, चीज़ें हैं, आप व्यभिचार को छोड़ सकते हो, ऐसे संकल्प लीजिए, ठीक है? आप प्रभु भक्ति का भी संकल्प लीजिए। आप अगर कर सकते हैं, अगर मैं ज़्यादा इसमें और नहीं कहूँगा ये भी करो, वो भी करो। अरे अगर आप सिर्फ़ पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः हुँ। शिवाय है, ठीक है? आप इसका जाप अगर करते हो, ज़्यादा ना करो तो 1 माला करो एट लीस्ट। इसका भी आप पे बहुत अच्छा पॉज़िटिव अच्छे भाव से करोगे, आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, अच्छा। ठीक है? और आपको जिस तरीके से बाकी चीज़ें बेलपत्र चढ़ाना है, जैसी चीज़ें करनी है, वो आप करो, अच्छे भाव से करो, अच्छी चीज़ें। थैंक यू सो मच सर, हमें श्रावण मास के श्रावण पॉडकास्ट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हमें ये श्रावण मास में आखिर ये शिव जी की पूजा ही क्यों होती है, हमारे देवों के देव महादेव ने ये श्रावण मास ही क्यों चुना है, सोमवार का महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए। आई थिंक हमारे व्यूअर्स में बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो इस चीज़ को रिलेट कर पाई होंगी, जिन्हें ऐसा लगा होगा कि हाँ, आज मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अगर अभी भी किसी को और क्वेश्चंस हैं या नहीं मिला है, तो महादेव जी के बारे में ज़रूर पूछिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपकी भी ऐसी ही कुछ पर्सनल क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, या फिर कोई सजेशन है जो श्रावण के महीने में आप चाहते हैं कि एक पॉडकास्ट आए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए एनी टाइम ओपन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव जी।